यूथ भी आना चाहता है, तो किस तरह का जज्बा मिलता है इन सारी चीज़ों से? मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये प्रश्न किया है। आपके प्रश्न के अंदर में मुख्यतः उत्तराखंड, एनसीसी और हमारा युवा, इन तीनों को आज हमने इतने करीब से देखा है कि आज जो हमारी 5 उत्तराखंड की एनसीसी बटालियन है, इन्होंने आज जो एक्सरसाइज की है, अवे ऑल बोट्स, मतलब कि आपकी जितनी भी नौका हैं, जितनी भी बोट्स हैं, उनको इकट्ठा एक ऑर्गेनाइज तरीके से पानी में किस प्रकार उतारना है। अगर सच कहूँ तो आज जो उन्होंने अपना प्रिपेयर्डनेस का, अपनी ट्रेनिंग का और प्रोफेशनलिज्म का जो एक स्पेक्टिकल दिखाया है, हमको एक नमूना दिखाया है, उसका एग्जाम्पल दिखाया है, अपने आप में बहुत अच्छा लगा। एनसीसी बटालियन की जो हमारी बेटियां हैं, अलग ही उनका मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन, उनका स्टैंडर्ड, उनका काम करने का ढंग, उनके अंदर जोश अलग है। हमारे बेटियों का जो आज नौका का कंपटीशन हुआ, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर में एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ कंट्रोल और एक विल पावर है। आज जब मैं देख रहा था बोट्स को चला रहे थे, इसमें बहुत ताकत, बहुत हेल्थ और बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। सच कहूँ तो मैं इस पॉइंट को, अगर मैं ये देखूँ कि आज जो अवे ऑल बोट्स किया है, ये नेशनल सिक्योरिटी, मैरीटाइम स्ट्रेंथ हमारे राष्ट्र की, और किस प्रकार से हमको अपनी फौजों को हर वक्त तैयार रखना है, जो हम फौज में कहते हैं ऑल प्रिपेयर्डनेस, उस प्रिपेयर्डनेस को आज ऑल रेडीनेस के अंदर में दिखाया गया है। सर आज किया है, यहाँ अपने आप में इतनी डिवाइन जगह है। ये नैना देवी जी के चरणों के अंदर में ये ट्रेनिंग एरिया है, और एक वक्त भगवत पुराण जी की कथा चल रही है। गुरुद्वारा साहब में आज शहीदी दिन है, और ये इतना उत्साह का दिन और क्षण है, जिसके अंदर में हमने देखा कि उत्तराखंड के बेटी बेटों, हमारे यूथ, हमारे युवाओं, और सच कहूँ तो हमारी जो युवा हैं उत्तराखंड के, वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। आपको तो मालूम है कि आज के दिन में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं अंडमान निकोबार में, एडमिरल साहब जो पुराने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, वो भी उत्तराखंड के हैं। हमारे जो पहले सीडीएस साहब रावत साहब और विपिन रावत साहब, और आज के दिन में जो हमारे सीडीएस साहब हैं चौहान साहब, जनरल चौहान, वो भी उत्तराखंड के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की जो शक्ति है, जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर में, जो फौजों के अंदर में, जो नेवी के अंदर में, आर्मी के अंदर में, वो पूरे भारत में बिल्कुल अलग है। मैं एनसीसी के हर एक कैडेट को आज बहुत बहुत शाबाश देना चाहता हूँ कि उनका जो ओहदा है, उनका जो स्टैंडर्ड है, उन्होंने जिस प्रकार से अपने आप को ट्रेन किया है, बिल्कुल अलग है। ख़ास तौर पर 5 उत्तराखंड नेवल यूनिट को और 79 एनसीसी बटालियन को, और कुमाऊं रीजन और पूरे उत्तराखंड में जितनी भी एनसीसी बटालियन है, उनको बहुत बहुत शाबाश देता हूं और जय हिंद कहना चाहता हूं। और जब मैं अपने एनसीसी के कैडेट्स को देखता हूं, तो मुझे भी अपने एनसीसी के दिन याद आते हैं कि किस प्रकार से इस उम्र के ऊपर में जो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, विल पावर और एक आर्मी के जज्बे के अंदर में बांधते हैं, अपने आप को बिल्कुल अलग है। तो आपने सबसे पहले आपके प्रश्न को दाद देता हूँ। इतना सुंदर आपने प्रश्न कहा है कि यहाँ पर इतना टैलेंट है, यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग के ऊपर में फोकस है, इसके लिए इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अवश्य ही इस बात को डीजी एनसीसी और सीडीएस साहब से इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि किस प्रकार उत्तराखंड के युवाओं को मौका मिले, क्योंकि हमारे अंदर में टैलेंट इतना भरा हुआ है। एंड डेफिनेटली जो आपने पॉइंट का जो मुद्दा बताया है, उसको मैं अपने लेवल के ऊपर में और ऊपर लेवल के ऊपर में अवश्य ही उसको पुश करूँगा।